कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट है ना, तो आपको देखिए कई बार हमने मैथ्स सर बहुत बार पढ़ लिया, जब टीचर पढ़ाता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो ये क्यों होती है समस्या? इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आपका टीचर मैथ्स पढ़ाता है ना आपको, तो उसके बाद आपको बुक से करने पर ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है बच्चों। तो इसके साथ आपको मैथ्स के साथ विशेषकर मैं कह रहा हूं कि आपको साथ में बुक से जरूर करना चाहिए। बुक आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि जो टीचर ने सवाल छुआ नहीं, चाहे वो ऐसा ही था, पर बुक वाला हमने कर लिया, तो एक कॉन्फिडेंस आपके मन में पैदा होगा। और उसके जैसे अगर साइड बाय साइड कुछ और सवाल हो जाएंगे, तो जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बुक करने से आएगा हमेशा। केवल क्लास के क्वेश्चन करने से या क्लास करने से कॉन्फिडेंस मैथ्स में कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये अब बुक कौन सी करें, तो मैंने आपको बता दिया। एसएससी जीडी का ही अगर आपको एग्जाम देना और यही निकालना है, तो एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की बुक अपनी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें सब कुछ है जो आपके लिए आ सकता है। क्या खुद के नोट्स बनाएं? बहुत सारे बच्चे क्लास में पूछते हैं, सर हम अपने नोट्स बनाएं या हम नोट्स से पढ़ें? बच्चे जब नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आप बनाओ या मत बनाओ, हर क्लास के नोट्स आपको दिए जाएंगे। बट आप खुद के बनाएं या ना बनाएं, इसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं कि सर मेरे का बहुत समय नहीं जा रहा है, मैं क्लास के साथ ही तैयार कर ले रहा हूं और तैयार करते करते ही मुझे याद हो जा रहा है, तो आप नोट्स बनाओ। वरना तो आप अपना ना शॉर्ट नोट्स बनाओ कि बस मेन मेन पॉइंट लिखो, और उन मेन मेन पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने 4-5 पेज पढ़ाए, पर आप सिर्फ पॉइंट लिखो और उन पॉइंट को ही फेरो कि क्या इन पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं कि इनसे मुझे पूरा टीचर का पढ़ाया हुआ याद आ रहा है, तो वो होता है शॉर्ट नोट्स। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर मुझे तो फिर टीचर का पढ़ाया हुआ याद नहीं आ पा रहा है, तो फिर वहां पर आप देखो कि आपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए और आपको जो नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, टीचर ने जो सब कुछ डिट्टो पढ़ाया होगा, वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हर क्लास की पीडीएफ उस क्लास के आगे ही लगी होगी एप्लीकेशन में। तो वहां उससे आप मिलान कर लें, तो आपको बार बार क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, और बार बार देखनी भी नहीं चाहिए क्लास को। आप कोशिश करो कि मुझे एक ही बार देखनी पड़े। ठीक है, बार बार देखोगे तो वो आपका टाइम जाएगा, और उतना टाइम अब आपके पास नहीं है।